हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने मादरा के सीने में हाशिरामा सेंजू का चेहरा देखा था, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मादरा की बकवास बातें सुनकर। मादरा, औरत को कमजोर समझना, ऐसी सोच तो मेरे दादाजी की भी नहीं थी। ये सोच सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे ये फालतू के जज्बे कोई काम नहीं आएंगे। मन के अंदर हिम्मत होने से ताकत नहीं बढ़ती। ताकत एक खूबी है जो चीजों से बनती है। मैं हाशिरामा सेंजू की पोती हूँ। उनसे मुझे विरासत में ताकत ना सही पर हिम्मत बहुत मिली है, और इसी के दम पे मैंने अपने मेडिकल निंजुत्सु बनाया। मेरे मेडिकल निंजुत्सु के कुछ नियम हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। सबसे पहला नियम, एक मेडिकल निंजा को इलाज करते वक्त कभी हार नहीं माननी चाहिए जब तक उसका मरीज मर नहीं जाता। दूसरा नियम, एक मेडिकल निंजा कभी सबसे आगे लड़ने नहीं जा सकती। तीसरा नियम, किसी भी मिशन में यूनिट के अंदर मेडिकल निंजा को सबसे आखिर में मरना चाहिए, क्योंकि अगर वही पहले मर गया तो जख्मियों को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। और चौथा नियम सबसे जरूरी, एक लड़ाकू मेडिकल निंजा को 100 हीलिंग जुत्सु में मास्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास है तो बाकी तीनों नियम भाड़ में जाए। तो लेडी होकागे अपने उस जुत्सु को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। 100 हीलिंग जुत्सु, मैंने ये कभी नहीं सुना। ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जो मैंने खुद बनाई है। ये मेरी 50 साल की मेहनत है। मेरे अलावा कोई दूसरा मेडिकल निंजा नहीं जो ये कर सके। उस सोना की बुढ़े का पार्टिकल स्टाइल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम्हारा ये मेडिकल जुत्सु मेरा क्या कर लेगा? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं मादरा। लेडी होकागे एक जोरदार घूसा मारते हैं, पर मादरा अपने सुसानों से कवर कर लेता है खुद को। फिर वो फायर स्टाइल से हमला करता है, तभी मिजुकागे अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु से उस हमले को बेअसर कर देती है। फिर ऊपर से ओनोए की अपने हेवीवेट जुत्सु से राइकागे के 2.5 किलो के हाथ को 500 किलो का हाथ बना देते हैं। मतलब हमारे दद्दू के पास ऐसा भी खासियत है कि वो किसी भी चीज का वजन बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हाँ, तो राइकागे जब अपने 500 किलो के हाथ से उसके सुसानों पर वार करते हैं तो वो पूरी तरह से टूटकर दूर गिरता है। तो मादरा थोड़ा संभलने की कोशिश करने ही जा रहा था, तभी होकागे एक जोरदार घुसा उसके सीने पर मारती है, जिससे मादरा कुछ पल के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसी पल का फायदा उठाकर काज़ेकागे अपने सैंड पिरामिड के अंदर पूरी तरह सील कर देता है। यह सील हो चुका है अब। बहुत बढ़िया काज़ेकागे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं होकागे जहां मौजूद है। मादरा अपने सुसानों से एक बहुत ही घातक हमला करता है, जिससे होकागे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ये दर्दनाक नजारा देखकर वो चारों हैरान। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, और ऐसी दर्दनाक मौत की तुम्हारे दादाजी की आत्मा तक कांप उठेगी। दूसरी तरफ समुंदर के किनारे हम यहाँ पर देखते हैं, अरे वही जहाँ शिकमारू और दारुई लड़े थे। क्या कहा तुमने चोचा? वो मादरा रीएनिमेशन की मदद से वापस आ गया? हाँ सेंसे, अब असली मादरा हमारे सामने आया है और पांचों कागे उसका सामना कर रहे हैं। फिलहाल होकागे के तौर पर लेडी सुनाडे भी उस युद्ध में शामिल है। क्या कहा तुमने? सुनाडे? मेरी सुनाडे? वो अब होकागे बन चुकी है। वो आखिर होकागे बनी कब? मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। दरअसल आपके मरने के बाद लेडी सुनाडे पूरी तरह अंदर से टूट गई थी। फिर बाद में उन्होंने हमारा विलेज छोड़ दिया और इधर उधर भटकती रही। वो तो भला हो मास्टर जिराया का, उनकी वजह से वो विलेज वापस आ गई और पूरी ईमानदारी के साथ अब तक होकागे की ड्यूटी अच्छी तरह से निभाती आ रही है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने काफी कुछ सहा होगा। हाँ, पर हमारी होकागे हार जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखा जाए तो वो अकेली लेजेंडरी सानिन बची है। हाँ, लेकिन उस मादरा को कम मत समझो। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, जिसने उसे रीएनिमेशन से यहाँ बुलाया है। सबसे पहले उसे रोको किसी भी तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई मादरा को सील कर सकता है। क्या मादरा सच में बहुत ताकतवर है सेंसे? मतलब पांचों कागे उसका सामना कर रहे हैं, और क्या चाहिए? उतना काफी नहीं क्या?
सिर्फ फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजी को छोड़कर उसे कोई नहीं हरा सकता। तो बेहतर यही होगा तुम लोग उस रीएनिमेशन करने वाले को ढूंढो। तुम्हें उसे ढूंढना ही पड़ेगा किसी भी तरह। मुझे एक बात बताओ, क्या हेडक्वार्टर इसके बारे में जानती है? क्या वो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं या नहीं? सब लोग अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं संसे, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। सुनाडे प्लीज मरना मत। वेल तभी यहाँ पर हम देखते हैं इतने घातक हमले के बाद भी होकागे पूरी ताकत से इसे तोड़कर उसे दूर हो जाती है। मादारा देखता है कि उनका वो जख्म अपने आप ही ठीक हो गया। नामुमकिन, आखिर कैसे तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हारा जख्म भी अपने आप भर गया? कैसे? जैसे कि मैंने कहा था, मैं बाकी मेडिकल निंजा से अलग हूँ और कमजोर तो हरगिज नहीं। चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुम कमजोर नहीं हो, पर तुम्हारा ये जख्म अपने आप कैसे भर गया ये तो बताओ। शायद तुमने पहले ठीक से सुना नहीं मादारा, ये मेरे 100 हीलिंग जुत्सु का कमाल है। तुम मुझ पर अब कितना भी हमला कर लो, मेरे सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। चलो अच्छा है हाशिरामा की एक चीज तो तुम्हारे पास है, पर तुम अपने जुत्सु से मुझे मार तो नहीं सकती, ये बात तो जानती हो ना? कोई बात नहीं, फिर मेरे जुत्सु से मरो। तो अचानक ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल से पीछे से वार करते हैं, लेकिन रिनेगन के होने की वजह से मादारा उनके पार्टिकल स्टाइल को सोख लेता है, प्रेतापात पेन की तरह। सठिया गए हो कि ओनोकी, लगता है बुढ़ापे ने तुम्हारे दिमाग में जंग लगा दी है। मेरे पास रिनेगन आंखें हैं, तुम्हारा या किसी का भी निंजुत्सु कोई असर ही नहीं करेगा मुझ पर। हाँ, लेकिन मुझ पर सिर्फ फिजिकल हमला ही काम कर सकता है। लेकिन कैसे? मेरे पार्टिकल स्टाइल ने तुम्हारी छाती तोड़ दी थी पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु काम ना करे। दरअसल मैं बस तुम सबको उस हाशिरामा का गंदा शक्ल दिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहता था और कुछ नहीं, लेकिन इसका असर हुआ उल्टा। तुम्हारा हौसला टूटने के बजाय बढ़ गया। और वैसे भी देखो तो ये 5 के सामने 1 है। चाहे 5 के सामने 1 हो, पर हमें यहाँ जीतने से मतलब है। यहाँ ना वो हाशिरामा है और ना तुम लोग उसकी तरह ताकतवर हो। उसका 5% भी तुम लोगों में नहीं है। लेकिन वैसे तुम 5 को देखकर याद आया, तो मादारा अपना 25 वुड क्लोन बनाता है और 25 यानी एक के लिए 5-5 मादारा। और 5 के खिलाफ 1 थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। इन क्लोन्स को देखकर ये मत समझना कि ये कमजोर है। लेकिन मेरा तुम लोगों से एक सवाल, कैसा रहेगा ये सारे क्लोन्स भी सुसानो इस्तेमाल करें? क्या तुम लोग चाहते हो कि ऐसा हो? जल्दी जवाब दो। वैसे मेरा ये पूछना ही बेकार है, क्योंकि तुम जैसों के पास इसका जवाब नहीं होगा। तो मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल। तो वो 5 मादारा के 25 क्लोन सुसानो में बदल जाते हैं, जिसे देखकर इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। अब हम बहुत बुरे फंसे हैं। हम में से हर एक को 5 का सामना करना होगा। बिल्कुल समझ गया, 1 के सामने 5। देखो, डरने की बात नहीं, हो सकता है ये कमजोर हो। वो मादारा झूठ भी तो बोल सकता है। हम 5 कागे जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और वो 5 इनका सामना करने में लग जाते हैं। तभी यहाँ इस तरफ हेडक्वार्टर में हम देखते हैं उस असली मादारा के खिलाफ हमारे 5 का आगे बहुत बड़ी दिक्कत में है। हाँ, ये मैं भी महसूस कर सकता हूँ। उस मादारा का चाकरा बेमिसाल है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, वो मादारा सिर्फ एक लेजेंडरी निंजा नहीं बल्कि रीएनिमेशन से भी बना है। मेरे कहने का मतलब वो अमर है, इसीलिए उसका चाकरा कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे 5 का आगे भी मुश्किल में होंगे। हमें इस रीएनिमेशन जुत्सु करने वाले का कुछ करना होगा। इनोची, इसके बारे में कोई अपडेट? कैसे होगी अपडेट? हिडन सैंड का निंजा कनकोरो की स्पेशल यूनिट अभी भी लेडी चियो और किमीमारू का सामना करने में लगे हैं। वो दोनों अब तक सील नहीं हुए और हमारे कुछ निंजास हर जगह हर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, पर अब तक उस काबूटो का पता नहीं लगा पाए। मिस्टर आओ, कोई अपडेट इसके बारे में? हमें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसने पक्का कोई बैरियर लगाया होगा। मिस्टर शिकागो, क्या हमें अपनी तरफ से कुछ और निंजाओं को भेजना चाहिए? हमने हर किसी को भेजा। अगर हम और भेजेंगे तो यहाँ फ्रंट लाइन कमजोर हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतने आगे आने के बाद आखिर किसने सोचा था वो काबूटो इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। तभी दूसरी तरफ जंगल के अंदर सास्की अभी भी उसका पीछा कर रहा है। माफ करना सास्के, तुम एक बुरे इंसान बन गए मेरी वजह से। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन तुम सही रास्ते पर चलो ऐसी मेरी इच्छा थी। मेरे मरने से पहले मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। तुम जिस रास्ते पर चले हो तुम्हें लगता है मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा, और वो भी सभी चीजों से अनजान होकर। ऐसा हरगिज नहीं। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे उस रास्ते की। ध्यान से सुनो, मैं हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दूंगा। मैं उस विलेज को बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरे भाई को जिंदगी भर तकलीफ दी।
सास्के, तुम अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि असल में मैं तो हूँ ही नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें रोक सकता है, और शायद वही तुम्हें सही रास्ते पर ले आए, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वही है जो मेरे विलेज को हर कीमत पर तबाह होने से बचाएगा, और वो तुम्हें रोकने में भी कामयाब होगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे पहले उससे मिल चुके हो। अब इसके आगे तुमसे बात करने का फायदा नहीं सास्के। रुको इताची, तुम जब जिंदा थे तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, बस हमेशा ये कहते रहे माफ करना सास्के बाद में, और फिर भाग जाते थे। अब तुम मर चुके हो और अब भी तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं दूर नहीं भाग रहा सास्के, मैंने कहा कुछ काम है जो मुझे करने हैं। मुझे उसका रीएनिमेशन रोकना है किसी भी तरह। इताची सास्के से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कौओं से उसका ध्यान भटकाता है, और वो ये करने के बाद बहुत आगे चला जाता है। वह आखिरकार इताची एक गुफा के अंदर, यानी उस खुफिया जगह पर पहुंचता है जहां काबूटो शांति से बैठकर अपने रीएनिमेशंस को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ आकर तुमने तो मुझे खुश कर दिया इताची, और तुमने बैरियर को भी तोड़ दिया। कमाल है। जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे, मैंने तुम्हारे चाकरा के आने की दिशा भाप लिया, और शायद मुझे लगता है यही तुम्हारे उस जुत्सु का सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें अपने जुत्सु में सुधार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, कितनी बड़ी सलाह दी तुमने। आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जल्द से जल्द इस रीएनिमेशन जुत्सु को खत्म करो। मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और लो, सास्के भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है। तो तुम यहाँ हो इताची? मैंने तुम्हें कहा नामुमकिन। ओरोचिमारू। हाँ हाँ, काफी करीब हो। नहीं, इस आवाज को मैं जानता हूँ। काबूटो, ये तुम हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत है सास्के। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।